आशुतोष तिवारी, द ओनर ऑफ कानपुर फिटनेस पेज। आज हम लोग करने वाले हैं टाइटन ग्रुप फिटनेस में अपनी पहली पॉडकास्ट, जिसमें हमारे पहले गेस्ट होने वाले हैं जिम के ओनर हर्षित सिंह, जिनके पास है 10 साल का जिम का एक्सपीरियंस और रह चुके हैं मेंस फिजिक के इंटरनेशनल एथलीट। और आज हम लोग करने वाले हैं उनके साथ खूब सारी चर्चाएं जो होने वाली हैं हमारे कानपुर फिटनेस पेज में ही पूछे गए क्वेश्चंस के द्वारा। और जो कॉमन क्वेश्चन है आज हम लोग इनके द्वारा अपनी चीज़ों को इजहार करते हैं और आगे अपनी बात बढ़ाते हैं। हेलो भैया, हेलो भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया। हमारी ऑडियंस के लिए एक फिटनेस सैल्यूट। फिटनेस सैल्यूट कानपुर फिटनेस के लोगों के हिसाब से कानपुर फिटनेस सैल्यूट कर दिया है। यही हमारे जिम का लोगो है और यही हमारे जिम का लोगो है। यस, यही हमारे जिम का लोगो है। और जितनी बार पॉडकास्ट आएगी चलो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सप्लीमेंट्स में जितना ये फेक वगैरह हो रहा है, इस समय जो चल रहा है, तो बेसिकली क्या था वो सप्लीमेंट का भी ये है कि आजकल जैसे आप देख ही सकते हैं कि मार्केट में काउंटरफीट कितने ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। और आजकल यंगस्टर के बीच में भी सबको आजकल इसको शुरुआत करनी, सबको सीधे जिम से कोई मतलब नहीं, डाइट से कोई मतलब। सबसे पहला चीज आता है कि मुझे ये सप्लीमेंट लेना है, सबसे पहले प्रोटीन लेना है, क्रिएटिन लेना है, भले उसके बारे में कोई नॉलेज ना हो। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि कैसे मतलब फिटनेस को कितना ज्यादा बेकार करते जा रहे हैं के लिए चक्कर में कि लड़कों को केवल चंद पैसे कमाए चक्कर में केवल प्रोटीन बेचना, सस्ते बेचना, किसी भी कंपनी का बेच देना। और इसी चक्कर में इसी को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने काउंटर फिटिंग करके हर अच्छे से अच्छे ब्रांड की नकली प्रोडक्ट निकालना चालू कर दिया। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इसी से रिलेटेड ये बात है कि इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि सप्लीमेंट वही एसेंशियल है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट लगे कि हाँ, जैसे प्रोटीन हो गया और BCAA, क्रिएटिन, ग्लूटामिन, ये सब बहुत ही एसेंशियल सप्लीमेंट्स होते हैं। जो मार्केट में समय सप्लीमेंट्स आ रहे हैं वो सब ब्लेंड्स आ रहे हैं और मैं 10 साल से यही देख रहा हूँ कि इन सब की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। रही बात जेन्युइनिटी की, तो जेन्युइन सप्लीमेंट्स आपको जेन्युइन सोर्स से ही मिलेगा। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है। अगर आप किसी भी स्टोर पे भी जाते हो तो आप वेरीफाई करो कि उसका डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। बहुत ही कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इंपोर्ट करते हैं बाहर के सप्लीमेंट्स, या फिर अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है तो उनकी साइट पे चेक करो कि कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उनके प्रोडक्ट्स। अगर उनके लेबल है, एक्सपायरी डेट प्रॉपर है, QR कोड भी आने लग गया अब तो बहुत अच्छी बात है, पहले तो नहीं आता था ये सब। अगर ये सब मिल रहा है तो आप जेन्युइन देख सकते हो। बिल्कुल सही बात। लेकिन इसके भी इन लोगों ने निकाल के उनका बैच नंबर भी सेम, QR भी सेम, सब कुछ सेम। तो अगर आप QR कोड को वेरीफाई कर लोगे ऑनलाइन एंड वो वेरीफाई हो रहा है तो फिर तो फेक नहीं हो सकता ना वो। बिल्कुल, ये बिल्कुल बेस्ट तरीका। हाँ, और एक ही ब्रांड को पकड़ो। मतलब आप बजट की वजह से, मैंने ये देखा है कि जो इस समय के यंगस्टर्स हैं वो बहुत ही जो चीप ब्रांड्स आ रहे हैं, प्रोटीन बोल लेते हैं कि एक स्कूप में 30 ग्राम्स होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही इजीली वो लोग कर देते हैं, 1500 रुपए किलो अंडर डोजिंग कर देते हैं। तो उस पे मत जाओ, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो कूड़ा है बेसिकली, उस पर कुछ भी नहीं है। जो ब्रांड्स की वैल्यू अच्छी है मार्केट में, जो एक्चुअली अच्छे एथलीट्स एंड बाकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो सब यूज कर रहे हैं, आप उसी पे जाइए। जैसे भैया आपने बताया ग्लूटामाइन, क्रिएटिन, प्रोटीन, ये सब एसेंशियल, ये शुरुआत में लेनी चाहिए। तो बेसिक लड़का जो गया है जिम के अंदर, पहले दिन गया है और उसने केवल, उसको ना वर्कआउट पता, ना डाइट पता, ना उसके जिम के बारे में A to Z कुछ भी 1% चीज नहीं पता। उससे केवल मन में एक है कि उसको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, थोड़ी बहुत बॉडी बनानी है। तो उसकी जो एंट्री लेवल जो उसकी नॉलेज है, उसने जो कर सका, उसने केवल जिम ज्वाइन कर लिया और लोगों का सुन के उसने प्रोटीन खरीद लिया। ठीक, उसके अलावा जैसे आपने बताया कि क्रिएटिन भी होता है, ग्लूटामाइन भी होता है, ये सब की नॉलेज किसी को नहीं होती। जैसे प्रोटीन को आजकल हमें लगता है कि ठीक ठाक लोगों को पता है प्रोटीन क्या होता है, कि अपना जिम जाइए, प्रोटीन खाइए, आपकी बॉडी तैयार है, ठीक। लेकिन बाकी क्रिएटिन और ग्लूटामाइन ये केवल सुनी बातें हैं। वो आप लोग जैसे हम लोग अपना इस फील्ड में रहे थोड़ा बहुत, तो हम लोग थोड़ी बहुत नॉलेज है कि किस लिए यूज होता है, लेकिन यंगस्टर को कुछ नहीं पता। उनको किसी 4 ठीक ठाक आदमी बता दिया तो लोगों ने लेना चालू कर दिया। तो इसके बारे में बताइए कि क्रिएटिन जो होता है, वही मेरा पहला सवाल आपसे इस टाइम ये है कि क्रिएटिन जो होता है उसका मेन यूज क्या होता है और किसको लेना चाहिए। बेसिकली क्रिएटिन सबसे ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट भी है और सबसे ज्यादा मिथ भी उसी के बारे में। क्यों? क्योंकि एक सबसे मैं कॉमन मिथ बता देता हूँ उसका, ये है कि सब लोग उसको लोड करते हैं। हाँ, जबकि क्रिएटिन की लोडिंग रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है और डे 1 से जैसे ले रहे हैं वैसे कर सकते हैं। हाँ, उसका जो रिक्वायरमेंट होता है डोजिंग का, वो 3 to 5 ग्राम्स का ही होता है। इनफैक्ट अब तो रेगुलेशंस भी आ गए हैं कि जो सप्लीमेंट आता भी है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, वो 3 ग्राम्स का ही आता है स्कूप। पहले 5 ग्राम्स का आता था। वो इसीलिए गवर्नमेंट ने किया क्योंकि क्रिएटिन की ओवरडोजिंग होने लग गई थी, अब्यूज होने लग गया था।
एंड इससे कुछ नहीं, कुछ इसमें बेनिफिट नहीं होता है, कंपनीज इसलिए करती हैं क्योंकि हर किसी को रिजल्ट मिले। एंड क्रिएटिन बहुत ही सेफ सप्लीमेंट होता है, मैंने जो मतलब देखा है, यंगस्टर्स बहुत डरते हैं उसको यूज करने से। क्रिएटिन आई बिलीव इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सप्लीमेंट टू बी यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग, फॉर एनी स्पोर्ट, क्योंकि उसका जो काम है वो है आपके एंड्योरेंस को बढ़ाना, आपका स्टेमिना को बढ़ाना, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। वो वर्क कैसे करता है, एक टर्म आपने सुना होगा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, व्हिच इज बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक वो है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी इन योर मसल। सो क्रिएटिन अंदर जाके क्रिएटिनिन फॉस्फेट बनाता है, वो एडीपी से एटीपी फॉर्म करता है, तो बेसिकली आपको एनर्जी मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, वो ठीक है, जितना भी वाटर इनटेक होता है वो मसल में लेके जाता है, जिससे आपकी मसल में वाटर इनटेक अच्छी आती है, तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, आपका स्टेमिना भी बढ़ता है। तो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है क्रिएटिन, बस इसकी लोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसीलिए लोग डरते हैं इससे, क्योंकि वो 2-3 दिन में लोड कर लेते हैं, 20-20 ग्राम लोड कर लेते हैं, एंड देन उनकी ब्लोटिंग हो जाती है, तो लगता है कि क्रिएटिन नुकसान दे रहा है। जैसे कि बताया कि जिम बिगिनर्स को क्या क्रिएटिन चालू कर देना चाहिए, जिम क्रिएटिन। क्रिएटिन इज वेरी सेफ, कोई भी यूज कर सकता है, यस। और जैसा कि लोग मन में आता है कि लोडिंग बिल्कुल लोग करते हैं, आपने बताया कि क्रिएटिन लेते ही आदमी लोडिंग करना चालू कर देता है। जैसा कि मिथ सुना है हम लोगों ने, मतलब लोकल बॉडी बिल्डिंग में, इसमें कि 10 दिन आपको 2-2 स्कूप लेनी, एक दिन सुबह एक दिन शाम, ये आपको 10 दिन करना है, फिर उसके बाद आपको एक स्कूप लेना। क्या ऐसा सच होता है? नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट। ओनली 1 स्कूप 3 grams is enough? Up to 5 grams a day is more than enough. More than enough. Because मसल की इनटेक की एक लिमिट होती है, जो मसल अपनी लीन मसल है उसकी क्रिएटिन की अपटेक की भी एक लिमिट होती है, वो सैचुरेट बहुत जल्दी हो जाती है, वो 3 to 5 grams में हो जाती है। वो अननेसेसरीली इस पे लोड करोगे तो जब तक आपका इतना ज्यादा मसल वॉल्यूम होगा ही नहीं, तो क्रिएटिन तो यूज ही नहीं होगा ना, वो फ्लश आउट हो जाएगा किडनीज के थ्रू, तो यूज ही नहीं करना उसको। तो बॉडी की जो लोडिंग बेसिकली करी जाती है ना, इट इज फॉर प्रोफेशनल्स, वो बहुत ही कम है। जो यंगस्टर्स हम लोग जैसे देख रहे हैं जो इस समय फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, स्पेशली इन इंडिया, बहुत बिगिनर्स ऐसे हैं जो लोडिंग करे जा रहे, जबकि उनको compete भी नहीं करना होता है। इट इज अ कॉम्पिटिटिव थिंग जो लोडिंग होता है। तो पहले जब क्रिएटिन आता था वो स्पेसिफिकली एथलीट्स के लिए ही आता था, बॉडी बिल्डिंग के लिए आता था। अब क्रिएटिन एक जनरल सप्लीमेंट बन चुका है, तो इसलिए उस टाइम पे ये ट्रेंड था कि आप लोड करो। फॉर एग्जाम्पल स्टेज पे हम लोग कार्ब लोड करते हैं, तब क्रिएटिन की लोडिंग करी जाती है, उसका तब यूज होता है। ऐसे जनरल वर्कआउट के लिए तो क्रिएटिन लोडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। नो। अभी बता दें प्रोटीन क्या जिम के लिए प्रोटीन बिल्कुल सेफ होता है? प्रोटीन भी बहुत सेफ होता है, इट इज अ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट। और लोगों को बिल्कुल ये कहना कि कुछ लोग प्रोटीन के प्रति एक और ऐसे ही मेरे भी एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, प्लांट बेस्ड और वे के लिए आप क्या चाहते हो? प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड वे प्रोटीन में बेसिकली डिफरेंस एज सच प्रोफाइल में देखा जाए तो थोड़ा सा होता है, बिकॉज मिल्क बेस्ड प्रोटीन इज अ कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें वो लोग अमीनो एसिड्स ऐड करके वो प्रोफाइल कंप्लीट करके सेल कर रहे हैं। अगर कंपेयर करोगे उनके यूसेज में, उनके जो इम्पैक्ट में, वो लगभग सेम ही होगा। आप क्या प्रेफर करोगे? आई वुड ऑलवेज प्रेफर वे प्रोटीन ओवर एनीथिंग। देयर इज अ रीजन, क्योंकि अभी प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है रिसर्च इज गोइंग ऑन, पर वे प्रोटीन की अगर जो एब्जॉर्बेबिलिटी है, जो डब्ल्यूबीए इंडेक्स है, दैट इज द बेस्ट, दैट्स व्हाई। और बहुत से लोग, जैसे कि पहले तो इंडिया का कल्चर यही था कि दूध, घी, पनीर इन सबसे ही होता था। अब बहुत से लोग जो नए हैं, या एक टर्म आ गया लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो उसको आप क्या, वही लोग मतलब प्लांट बेस्ड की ओर जा रहे हैं। फिटनेस इज कंप्लीटली इंडिविजुअल, मेरे को सूट करेगा, तुमको सूट नहीं करेगा, तुमको सूट कर जाएगा, सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू एसेस योरसेल्फ। आप जब तक यूज नहीं करोगे आपको कोई नहीं बता सकता, यू आर योर बेस्ट जज। आप क्या पता प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ जाए, ये भी हो सकता है। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस, एंड मैं थोड़ा सा मेडिकल साइड में जाऊंगा। जो आपका ब्लड ग्रुप होता है उससे भी वो इम्पैक्ट पड़ता है इस पर, ठीक है। स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप्स के लिए वेजिटेरियन डाइट इज मच मोर बेटर, ठीक है। तो वीगन के लिए चल जाता है, ये भी ठीक है इतना कुछ। हाँ, तो जैसे आपका ब्लड ग्रुप है उस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग वे पे लेंगे। हाँ, बट वे प्रोटीन इज, आई बिलीव वे प्रोटीन इज द बेस्ट। वे मैंने भी प्लांट प्रोटीन यूज किया हुआ है, बट मेरे को वो सूट नहीं किया, टेस्ट भी अच्छा नहीं सूट नहीं किया। आई एम नॉट सेइंग कि प्रोडक्ट बेकार था, प्रोडक्ट अच्छा है, नो डाउट, बट मेरे को वे प्रोटीन ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे देता है, क्विकर रिजल्ट्स देता है, तो मैं वो यूज करता हूँ। और टेस्ट भैया पहली बार जिम में कदम कब रखा? 10 साल पहले। 10 साल पहले, 2013 में। 2013 में आपकी एज कितनी थी?
I was 60. बिट निकलता है कि क्या आप 17 इयर्स के थे, ठीक है, और जो 15, 16, 17, 18 प्लस को छोड़ हटा के जो 18 से कम लोग होते हैं उनको भी आजकल लोग मना कर देते हैं। मतलब पुराना कल्चर है जो इंडिया का कि मतलब जिम जाना मतलब हाइट रुक जाना, हाइट रुक growth जाएगी, जाना, और मतलब बटला हो जाएगा, बटले हो जाओगे आप, लंबाई कम रह जाएगी। क्या ये सही है? हड्डियां कमजोर भी रहेंगी। नहीं है। I हाँ, don't आप think- 18 से कम के तो आप तो आज हम लोग सामने बैठे हो। नहीं, मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं एक ही चीज पे बिलीव करता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो फिटनेस के अंदर आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसका लॉजिक क्या है? पूरी की पूरी फिटनेस लॉजिक बेस्ड है, पूरी न्यूट्रिशन, वर्कआउट, सप्लीमेंट्स, सब कुछ नॉलेज एंड लॉजिक पे चलता है। इसमें लॉजिक ये लोग एक ही देते हैं कि हैवी वेट अगर आप ओवरहेड के ऊपर कुछ भी मारोगे तो धीरे 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 High compress कर देगा। कंप्रेस करता रहेगा और बन जाएगी। क्या बात है इस लॉजिक का? बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल कोई सही। ये कोई लॉजिक की बात है? ये कोई लॉजिक? ऐसे बहुत से मिथ मैं बता हमारी सकता हूँ, हड्डियां मैं रुक सुनता जाएगी। हूँ, लोगों ने मेरे को बोला हुआ है कि ठंडा पानी पी के वेट लॉस हो जाता है। गर्म पानी में नींबू डाल के। गर्म पानी में डालने से होता है। ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है। सर, हाउ गर्म कैन पानी- टेम्परेचर चेंज मेक यू लूज फैट? इट Temperature कैन क्या मेक यू है? लूज वाटर। एक और बिजनेस खत्म करते हैं, डिटॉक्स टी। क्या लगता है डिटॉक्स आपको? टी, सी डिटॉक्स टी के बारे में मैं ऐसे कोई मतलब नेगेटिव वो भी बहुत प्रमोट करते हैं खुद को कि फैट लॉस करवा देंगे, ऐसा कुछ। Just a brand इट इज marketing. इट इज अ हेल्पर इन फैट लॉस। प्रमोट करेगा नो डाउट, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, डिटॉक्स करेगा, डिटॉक्स जितना होगा उतना आपके ऑर्गन्स अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सो फैट लॉस में वो डेफिनेटली हेल्प करेगा, बट क्या डायरेक्टली फैट लॉस करता है? बस इनडायरेक्टली वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर रहा है और कुछ वैसा ऐसा जितना बड़ा इम्पैक्ट नहीं अब होता। जैसे ग्रीन टी आती है तो ग्रीन टी के अंदर एक कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड फैट लॉस इनिशिएट करता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है उसमें, उस टी में पर्टिकुलरली, उस पे मैटर करता है। तो मतलब ठीक ही है, इतना भी कुछ खास नहीं है। इट इज नॉट अ फैट बर्नर, यू कैन नॉट यूज इट एज अ फैट बर्नर। मेरा पॉइंट ये है। टी और नींबू पानी हमारे पुराने नुस्खे बताए जाते हैं। हाँ, तो ये सब फैट बर्नर्स नहीं है। फैट बर्न करेंगे बट फैट बर्नर्स एक्चुअली डायरेक्टली फैट बर्न नहीं करते। ये हेल्प करते हैं बस। जो आपकी प्रोसेस चल रही है उसमें एक प्लस पॉइंट दे देते हैं बस। हाँ, फैट बर्निंग जो पूरी प्रोसेस होती है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ खाया फैट तुरंत निकल गया। इट्स अ स्टेज प्रोसेस। पहले फैट ऑक्सीडाइज होता है, वो ब्लड में जाता है, उसके बाद वो मेटाबोलाइज होके आपके मतलब बाहर निकल जाता है। तो वो कोई एक प्रोडक्ट दोनों चीजें नहीं करता है। जैसे आप कॉफी भी पीते हो तो कॉफी लिपोलिसिस डायरेक्टली कर सकता है, ठीक है, बट उसका भी प्रोसेस होता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आपने कॉफी पी, कॉफी से जो फैट सेल्स है सबक्यूटेनियस फॉर एग्जांपल है, वो आपके ब्लड में आए, डिसॉल्व हो गए। अब आपने अगर आउटपुट दिया, आपने एक्सरसाइज किया, तभी तो वो फैट बर्न होगा ना, तभी तो होगा। अगर आप कॉफी पी के सो गए फॉर एग्जांपल, पड़े हुए हो आप अपना सोफे हुए पे, तो वो सो भी नहीं पा रहे कैफीन से। फैट बर्न नहीं होगा, वो इतना इम्पैक्टफुल फैट बर्न होगा ही नहीं। वो उसको अकेले लेने से कोई फायदा नहीं, लेकिन साथ में जो फैट बर्निंग प्रोसेस चल रही है उसके पीछे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। बस वो वो तो है। मेहनत जब आप करोगे तो फैट बर्निंग का जो रेशियो वो बढ़ जाएगा अगर आप कॉफी पी के करोगे। ज्यादा गुट्टी नहीं है, हाँ, साफ बात। कुछ करो भाई, उठो। Exactly. बेड से उठो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सप्लीमेंट कुछ भी नहीं है। कार्डियो करो। तो मेहनत करिए गाइस। एक और वापस से अब हम लोग सप्लीमेंट्स पे आते हैं। हाँ। तो एक और बहुत ही, अब तो मतलब कॉमन तो नहीं है, पर हाँ जो थोड़ा एडवांस होते हैं या बीच मॉडरेट होते हैं वो लोग एक और सप्लीमेंट यूज करते हैं, प्री वर्कआउट। उसके बारे में और उसको एक और चीज के साथ लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक। Oh God. स्टिंग के साथ प्री वर्कआउट के स्कूप। Deadly combination. Deadly, and by deadly I mean actually deadly combination, क्योंकि ये कभी नहीं होना चाहिए। Stimulants based प्री वर्कआउट, जैसे कैफीन उसमें होता है, बीटा एलेनिन होता है, सिट्रिल मैलेट एंड ऑल दोस थिंग्स, ये ऑलरेडी